प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित में, जिसका नाम है वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, तो देखिए, आपसे गुजारिश ये है कि इस पूरे वीडियो को आप देखिए, ठीक है, और देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। तो जिससे जब आप लोग इस एक्सरसाइज आप लोग लगाओगे, यानी प्रश्नावली जब आप लोग लगाओगे, तब आपको कहीं से भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपको बेसिक पॉइंट नहीं पता होगा, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, सामना करना पड़ेगा उसका। इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर कापी पेन लेकर साथ बैठिए, जो कुछ बताया जा रहा है उसको आप बिल्कुल अपने कापी में नोट करिए। उसके बाद फिर प्रश्नावली लगाइए, देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए रसमलाई हो जाएगा, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वर्धमान और ह्रासमान फलन। ये हमारा समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को अच्छे समझिएगा। देखिए, वर्धमान और ह्रासमान फलन, देखो एक हिसाब से अगर हम लोग इसकी साधारण हिंदी जाने तो वर्धमान मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, और ह्रासमान होता है घट जाना। ठीक है, बात समझ में आना। वर्धमान मतलब क्या होता है, बढ़ते जाना, और ह्रासमान क्या होता है, घट जाना। इतना तो आप लोग कॉमन चीजें हैं जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, वर्धमान मतलब बढ़ना और ह्रासमान मतलब घटना। यानी ऐसे फलन, अगर बात करूँ ऐसे फलन जो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वर्धमान। जो घटते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रासमान। अब ये क्या है कि ऐसे फलन, ये कुछ समझे नहीं कि ऐसे फलन क्या होता है। यानी कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा, उस फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे। यदि उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, अगर वो धनात्मक में आएगी तो मान कैसा कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। मेरी बातों को सुन रहे होंगे आप लोग अच्छे से। और अगर वही डी वाई डी एक्स का मान निकाला और किस में आ गया, वो माइनस में आ गया, तो मान कैसा, फलन कैसा होगा, ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग एक परवलय का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके माध्यम से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, समझने का। ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, वाई, और ये हमारा कौन सा होता है, एक्स। ठीक, तो ये होता है परवलय का ग्राफ होता है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा सर ये कैसे बनेगा। ठीक है, जब आप समाकलन के अनुप्रयोग समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको विधिवत तौर पर समझाया जाएगा कि क्या होता है समाकलन के अनुप्रयोग में, क्या होता है, कैसे ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर आपको हाँ जानना है, समझना है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर इस परवलय के बारे में बहुत ही लाजवाब तरीके से समझाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हमको समझना है क्या, वर्धमान और ह्रासमान। देखिए, ये मूल बिंदु होता है जिसको हम लोग जीरो कहते हैं। इधर मान लेते हैं, यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर मान लेते हैं दो है, यहाँ पर मान लिया तीन है, इधर मान लिया चार। क्योंकि हम जानते हैं मूल बिंदु से जो दाएं तरफ होता है उसको संख्या रेखा पर हम लोग धनात्मक में दर्शाते हैं, धनात्मक में दर्शाते हैं। और मूल बिंदु से जो हमारे बाएं तरफ होता है उसको हम लोग माइनस से दर्शाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो देखिए पहले यहाँ तक पहुँचा, एक बढ़ा, फिर ऊपर उठा, दो बढ़ा, फिर यहाँ गया, ये तीन, दिख रहे हैं ना, ये एक दो बढ़ा, फिर यहाँ पर तीन बढ़ा, फिर यहाँ पर ये चार बढ़ा। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। जब मान बढ़ता जाता है, बात समझ आ ना, यानी इस ढाल का मान देखो, ढाल ऐसे जा रहा है और ढाल का मान जब बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा फलन है हमारा, यहाँ पर वर्धमान होगा इस केस में। ठीक है, और यहाँ पर देखें, अगर इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना है, -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। इस केस में क्या हो रहा है, मान घटते जा रहा है। जब मान घटते जाता है तो इस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, ह्रासमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्रासमान बोलते हैं। देखिए, दो बातें क्लियर आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसका मान अगर बढ़ता जा रहा है, यानी ढाल से बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, तो क्या बोलेंगे हम इसको, वर्धमान। ये घटता जा रहा है तो क्या बोलेंगे, ह्रासमान। ठीक, देखिए अब बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, मान लो कुछ ऐसे दिया गया है, बात समझना अच्छे से, बहुत लाजवाब एक एक पॉइंट है। अब माइंड में अगर सेट हो गया कॉन्सेप्ट तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए एकदम मक्खन मलाई क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये कुछ ढाल ऐसा दिया है। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये जो ढाल जो आप ग्राफ देख रहे हो ये वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो इसके कैसे पता करेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे। तो पता करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। क्या करते हैं, छोटा सा काम, कि ये देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से,
ये यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, इसे बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे, कहीं पर क्या ले लेंगे, एक बिंदु ले लेंगे और इससे क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। बात समझ में आया। जो ढाल रहेगी उस ढाल से करेंगे क्या, एक छोटा सा बिंदु ले लेंगे और यहीं पे मान लो इस ढाल पर एक छोटा सा बिंदु ले लिया और इससे क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा खींच दिया। तो ये स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष से झुकाव को कितना बनाती है, थीटा बनाती है। कितना बनाती है, थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर क्या है, न्यून कोण। थीटा मतलब क्या है, यहाँ पर न्यून कोण बनाती है। न्यून कोण का मान क्या होता है, 90 अंश से कम होता है। ठीक है, जब 90 अंश से कम होता है तो हम लोग जानते हैं ये कहलाता है रेखा की प्रवणता। क्या कहलाती है, रेखा की प्रवणता कहलाती है, रेखा की प्रवणता। और हम लोग प्रवणता जानते हैं m बराबर कितना होता है, tan थीटा। क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, और m को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, m को क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, m बराबर tan थीटा। यहाँ लिखते क्या है, dy dx लिख सकते। क्या लिखा है, dy dx लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसको, प्रवणता को हम लोग क्या लिखते हैं, dy dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dy dx लिखते हैं। ठीक है ना। फिर समझो क्या बताया गया कि कुछ ऐसा ढाल था। ठीक है, तो इस ढाल पर क्या एक बिंदु ले लिया, बिंदु से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया। तो क्या बनाया, इस एक्स से स्पर्श रेखा क्या बनाया, न्यून कोण बनाया। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होगा। यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो 45 आए, चाहे जो आए, या चाहे 60 आए, चाहे 30 आए, आप देखोगे अगर यहाँ पर tan और थीटा जगह और 45 रखो या 30 रखो या 60 रखोगे जो कि 90 से कम होगा, तो जब 90 से कम होगा तो जो dy dx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। क्या आएगी, धनात्मक आएगी। बात समझ में आया, क्या आएगी, धनात्मक आएगी, क्योंकि ये रेखा की प्रवणता कहलाती है। प्रवणता क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है। m बराबर क्या होता है, tan थीटा। और m को हम लोग लिखते क्या हैं, dy dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dy dx लिखते हैं। dy dx मतलब ये हो गया कि m का मान dy dx हो गया। tan अगर मान लो यहाँ पर 30 बना न्यून कोण या 60 बना न्यून कोण या 45 बना न्यून कोण, ठीक है, तो tan की थीटा जगह अपनी वैल्यू रख देंगे और आप देखोगे कि वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी। क्या आएगी, धनात्मक आएगी। बात समझ में आया। क्यों, क्योंकि हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़े हैं कि प्रथम चौथांश में क्या होता है, 90 से सब कम होता है। हम लोग पढ़े ना, ऐसा पढ़े हुए हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चौथांश, ये द्वितीय या तृतीय चौथांश, ये फोर्थ चौथांश, इसमें जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 90 से कम होती है। तो 90 से कम मतलब पहले में सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या सभी धनात्मक होते हैं, चाहे वो साइन का मान हो, चाहे वो कॉस का मान हो, चाहे वो टैन का मान हो, चाहे वो कॉट का हो, चाहे वो कॉसेक का हो, चाहे वो सेक का मान हो, सब का मान पहले वाले में क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, क्यों धनात्मक होगा, क्योंकि जब स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये एक्स से झुकाव कोण कितना बनाएगी, थीटा। इसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, जो कि 90 से कम होगा। तो हम लोग जानते हैं रेखा की प्रवणता होती क्या है, m बराबर tan थीटा। और m को लिखते क्या है, dy dx। और tan और थीटा की वैल्यू मान लो 30 आया, 60 आया, पर कुछ भी आया रख दोगे तो उसका मान किस में आएगा, धनात्मक है। अब जब मान धनात्मक में आता है किसका, जब dy dx का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा, तो फलन कैसा कहलाएगा, फलन कहलाएगा क्या है, वो वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स होती वीडियो को बैक करके बार फिर से देख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आया, क्या बताया गया, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट देख लीजिए। ये x है, ये y है। ठीक है, अब कुछ ढाल कुछ ऐसा दिखा देते हैं आपको, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा ढाल दिखा देते हैं। ये कैसे था, ये ऐसे था, ये कुछ ऐसा है। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ऐसे घट रहा है। बात समझ रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है। तो क्या करेंगे, इस पर बताओ वर्धमान है कि फलन। ये जो आपको ग्राफ जो दिया गया है, ये वर्धमान है कि ह्रासमान है, आप मुझे बताओ। क्या करोगे, ये यहीं कहीं पर इस बिंदु ले लोगे। चलो मान लो बिंदु ले लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा खींच दो। चलो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये एक्स से ये स्पर्श कितना कोण बनाएगी, थीटा बनाएगी। आप बताओ, ये आपको दिख रहा होगा 90 से बड़ा है भाई, जाहिर सी बात है। देखो ये एक सरल रेखा है, अगर ये बनता है जिसको बोलते हैं 90,
अगर स्ट्रेट बना तो उसको 90 बोलते हैं ना। अच्छा, अगर कुछ ऐसा झुक जाता है, इस तरफ झुक जाता है इधर से, इसको बोलते हैं 90 से, भाई ये तो 90 हो गया ना। कुछ ऐसा झुक जाता है उसको बोलते हैं 90 से कम। लेकिन अगर यही ऐसा ना बन के कुछ इधर से बन जाता है इधर, तो देखो 90 यहाँ तक था, अब इधर आ गया तो 90 क्रॉस कर गया ना, फिर 90 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, 90 अंश से अधिक होगा। जब 90 अंश से अधिक होगा तो यहाँ पर जो रेखा की पढ़ते हैं m बराबर जो tan थीटा है, यानी m क्या है, dy dx है, यहाँ पर हमेशा क्या निकलेगा, वो ऋणात्मक मान निकलेगा। क्या निकलेगा, ऋणात्मक मान निकलेगा। क्या निकलेगा, ऋणात्मक। और जब मान ऋणात्मक निकलेगा तो हम लोग कह सकते हैं ये जो आपको ग्राफ दिखेगा वो कैसा होगा, ये होगा हास्यमान होगा। क्या होगा, हास्यमान होगा। बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन में आपको सीधे एक समीकरण दे दिया जाएगा, उस समीकरण के क्या निकालेंगे हम लोग, उस समीकरण निकालेंगे dy dx, और निकाल कर देखेंगे कि क्या मान धनात्मक आया है। अगर धनात्मक में आएगा तो कहलाएगा क्या, वर्धमान फलन कहलाएगा। अगर वही मान ऋणात्मक में आएगा तो क्या कहलाएगा, हमारा ऋणात्मक में क्या कहलाएगा, हमारा हास्यमान कहलाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देता हूँ, देखो हमने किया क्या, ये हमारा क्या है x है, ये हमारा क्या है y है। कुछ मान कुछ ऐसा बढ़ रहा है, अब इस पर हमें ग्राफ पर बताना है कि ये वर्धमान है कि हास्यमान है। करते ये हैं, यहाँ पर एक बिंदु लेकर इससे एक स्पर्शरेखा खींच देते हैं। अब यहाँ पर स्पर्शरेखा क्या बना दिया, थीटा। तो आप जानते हो अगर कुछ एंगल ऐसे बनता है तो बताओ, जाहिर सी बात है 90 तो ऐसे होता है ना, देखो 90 तो ये है ना, 90 तो ये है। अब बताओ 90 से ये कम है ना, तो जब 90 से कम होता है तो उस केस में हमेशा आप देखोगे dy dx का मान क्या निकलेगा, पॉजिटिव, यानी क्या निकलेगा, धनात्मक निकलेगा। और जब धनात्मक निकलेगा तो मान क्या कहलाएगा, वो वर्धमान मान कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा केस अभी जस्ट बताया गया, क्या बताएगा दूसरा केस, आपको ये बताया गया कि कुछ ऐसा हो रहा हो, इसमें बताओ मान कैसा होगा। तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, स्पर्श बिंदु। अब इस पर क्या करते हैं, एक स्पर्शरेखा खींच देते हैं। अब यहाँ क्या बना दिया, हमारा थीटा। आप बताओ जब कुछ ऐसा और कुछ ऐसा होता है, अब बताओ 90 तो ये है ना, लेकिन ये तो क्या 90 को भी पार कर दिया। जब 90 को पार कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा 90 अंश से अधिक हो जाएगा कोण, क्या 90 अंश से। और जब 90 अंश से अधिक हो जाएगा तो tan का जो मान होता है वो हमेशा किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, बोलो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी आपको जस्ट बताया गया क्या, कि आप चतुर्थांश पढ़े हुए हैं। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। अब पहले में 90 से अगर कम वैल्यू होती, 90 से कम होता है, सबका मान क्या होता है, धनात्मक। लेकिन जब 90 से बड़ा हो जाता है, 90 से जब बड़ा हो जाता है तो दूसरे वाले में केवल साइन और कौशिक का ही मान क्या होता है, धनात्मक होता है। बस क्या होता है, धनात्मक। और सभी का मान किस में होता है, ऋणात्मक में होता है। सभी में क्या क्या आ जाएगा, फिर हमारा tan आ जाएगा, cot आ जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, कॉस और सेक आ जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर लेकिन किसकी बात की है, केवल tan की बात करता है। तो दूसरे में जब हो जाएगा, यानी 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से यहाँ पर छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा। और दूसरे में क्या होता है, हमेशा यहाँ पर मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो मोटी मोटी मैं बात आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको ये जानना है क्या, कि अगर dy dx क्या आता है, धनात्मक आता है, तो उस केस में हमेशा मान कैसा होगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, वर्धमान में होगा। और अगर dy अपॉन dx होगा, इसमें ऋणात्मक में होगा, तो वर्धमान मान कैसा होगा, हास्यमान में होगा। ठीक है, हास्यमान फलन कहलाएगा। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं, समझ में आई। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं, ये समझते हैं कि कब निरंतर वर्धमान होता है, अब कब वर्धमान होता है, कब निरंतर हास्यमान होता है और कब हास्यमान होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। देखिए कहीं पर अगर आपका मिस हो गया हो, छूट गया हो, तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे जानेंगे
यहाँ पर अभी मैंने 4 शब्द का नाम लिया। एक नाम लिया क्या, वर्धमान लिया, दूसरा निरंतर वर्धमान लिया, और अभी तीसरा लिया क्या, हास्यमान, और चौथा क्या लिया, निरंतर हास्यमान। तो हम लोग ग्राफ देखकर कैसे पता करेंगे क्या है क्या नहीं। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से अच्छे समझिए। जैसे ये ऐसा आपको दिखते चला जाए तो आप देख लो लगातार ऐसे बढ़ रहा है, कहीं पर आगे पीछे जंप नहीं कर, जंप मत समझ रहे हो ना, कहीं पर अप डाउन नहीं कर रहा है। एक लाइन से देखो ऐसे सीधे बढ़ता चला जा रहा है। तो जब ऐसा कहीं अगर आप देखो एक लाइन से बढ़ता चला जा रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, निरंतर वर्धमान। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगला अगर ऐसा है, जैसे ये बढ़ा फिर इसके इक्वल हो गया इस रेखा के, फिर बढ़ा फिर इक्वल, फिर बढ़ा फिर इक्वल, फिर बढ़ा, कुछ ऐसा बढ़ता जा रहा है। यानी पहले बढ़ा फिर इस एक्सिस के समांतर हो गया, फिर बढ़ा फिर समांतर, फिर बढ़ा फिर समांतर। तो इस तरह मान को क्या बोलेंगे, केवल वर्धमान बोले। बढ़ तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब बढ़ रहा घटने बोल सकते हैं अभी यहाँ पर। बढ़ रहा है फिर इसके समांतर हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर समांतर, फिर बढ़ रहा है फिर समांतर हो जा रहा है। तो इस तरह मान क्या बोलते हैं हम लोग, फलन को क्या बोलेंगे, ग्राफ को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्धमान बोलेंगे। बात समझ में आई। अच्छा, हास्यमान क्या होता है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा, ये आप देखो कि निरंतर क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो एक लाइन से कहीं पर बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। इस तरह फलन या ग्राफ को क्या बोलेंगे, निरंतर हास्यमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निरंतर हास्यमान बोलेंगे। और अगर यही ऐसा होता, यही ऐसा होता, ठीक है, कैसा, ये ऐसा, ये देखिए यहाँ बढ़ा फिर इक्वल हुआ फिर बढ़ा, समझ रहे हो ना, बड़ा मतलब है नीचे जा रहा है ना, यहाँ पर फिर बढ़ा फिर ऐसा फिर बढ़ा ऐसा। तो यहाँ पर आप कहोगे क्या होगा, यहाँ पर हमारा हास्यमान होगा। क्या होगा, हमारा हास्यमान होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर लगातार बढ़ रहा है तो बोलेंगे क्या, निरंतर वर्धमान। एक बार क्या बढ़ा फिर बराबर हुआ इस एक्सेस के, फिर बढ़ा फिर बराबर हुआ, जिसको बोलेंगे क्या, वर्धमान। यहाँ पर अगर निरंतर घट रहा होगा तो उसे बोलेंगे निरंतर हास्यमान बोलेंगे। और अगर ये क्या हो रहा है, घटा फिर इस एक्सेस के क्या हो रहा है, एक्स है ना ये, और ये क्या हमारा वाई है, तो एक्सेस के समांतर हुआ, फिर क्या नाम घटा फिर हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हास्यमान बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गई होगा आपको। ठीक है, अब बात ये आती है कब ऐसा क्या कंडीशन होगा कि ना तो हास्यमान होगा ना ही वर्धमान होगा। ऐसा भी कंडीशन आ सकती है ना, कि हो सकता है कोई ऐसा केस मिल जाए कि ना तो वर्धमान होगा ना ही हास्यमान होगा। तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, उसको मिटा देते हैं। तो अगला क्या बताया गया कि कब वर्धमान और हास्यमान दोनों हो सकता है। ठीक है ना, किस केस में, वर्धमान ना तो हास्यमान। ठीक है, चलिए देखिए भाई, ना तो वर्धमान हो पाएगा ना हास्यमान हो पाएगा, तो फिर दोनों नहीं हो पाएगा। क्या सी बात, कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर अभी मैं समझूँ, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग साइन वाला बनाते हैं, कुछ ऐसा, ये ऐसे, ठीक है, जितना हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से बीच में पार्टीशन कर देते हैं हम लोग, कुछ ऐसा, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, π/2 हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ से पाई हो गया। तो अगर मैं कहूँ 0 से पाई तक, 0 से पाई तक मान क्या हो रहा है, तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान क्या हुआ, बढ़ा ना, और फिर देखो यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक मान क्या हुआ, घट गया। बात समझ आया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मान बढ़ा और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान क्या हुआ, घट गया। आप बताओ इस केस में ना बढ़ा और ना घटा, ना वर्धमान है ना ये हास्यमान है। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया। जितना बढ़ा उतने क्या हो जा रहा है, ये घट जा रहा है। तो इस केस में क्या कहेंगे हम लोग कि जो फलन है, जो यानी 0 से पाई तक जो आपको फलन दिया जाएगा, ना तो हास्यमान होगा ना ही वर्धमान होगा। क्या बात कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात तो समझ में आई यहाँ पर। अब 3 बातें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कि मान लो कभी कभी अंतराल दिया होता है, क्या दिया होता है, कभी कभी अंतराल दिया होता है। तो अंतराल दिया होगा तब हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कुछ अंतराल की बात करता है, तो अंतराल दिया हो तब कैसे करेंगे। ठीक है,
बात समझ में आया और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो आपका पूरा एकदम से आसान से हर एक क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, देखो समझते हैं यहाँ पर। देखो ये वर्ग जो है ना, ये पूरा जो आप देख रहे हो ये अंतराल आपको दिख रहा है। तो अगर ए कामा बी में एफ एक्स वर्धमान है कब, यदि एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी में एफ डैश एक्स का मान बड़ा होगा किससे, 0 से। ये तो लिखा गया है। अब क्वेश्चन में बन रहा होगा एफ डैश क्या है। यहाँ पर एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई डी एस। क्या होता है, डी वाई डी एस, यानी जो फंक्शन दिया रहेगा, अगर फिर सुनो, जो फंक्शन दिया रहेगा, अभी जो मैं इससे पहले समझाया वही तो चीज़ है, ये पूरा वही जो भी मैं ग्राफ के द्वारा समझाया था वही चीज़ को ये बढ़िया हिंदी में लिख दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ पूरा। देखो यहाँ पर ये है कि ए कामा बी में एफ एक्स वर्धमान है यदि, कब वर्धमान होगा, फंक्शन जो दिया जाएगा कब वर्धमान होगा, यदि एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी में, यहाँ पर देखो लिखा गया क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कि इसका मान जो आएगा वो 0 से बड़ा होगा, तो क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। अब एफ डैश का मतलब होता है डी वाई डी एक्स जो भी निकालोगे, अगर वो 0 से बड़ा आएगा, मान लो डी वाई डी एक्स निकाला, मान लो मेरा कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, 0 से बड़ा है ना। अब जब 0 से बड़ा होगा क्या बोलेंगे, वर्धमान। यहाँ पर देखो वही चीज़ें हैं, यहाँ पर देखो, अब बताओ यहाँ पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि डी वाई डी एक्स क्या, डी वाई डी एक्स का मान छोटा होगा किससे, 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मान आएगा वो किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। भाई माइनस वाला मान ही तो 0 से छोटा होता है, यानी 0 बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर मान क्या आएगा, फिर धनात्मक में आएगा। और अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर m बराबर tan थीटा, अगर डी वाई डी एक्स का मान किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। तो वही लिखा है, धनात्मक कब आएगा, धनात्मक जब आएगा तो 0, जाहिर बात है 0 से बड़ा ही होगा। अब बताओ, आप खुद बताओ, 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आपका होगा क्या, 5 बड़ा है। तो 5 क्या है, धनात्मक ही तो है यहाँ पर, जो 0 से बड़ा है, तो यही तो कंडीशन लगी हुई है। बात समझ में आया। दूसरे केस में देखो, अगर मैं कहूँ -1 बड़ा है कि 0 बड़ा, आप कहोगे क्या बड़ा है, 0 बड़ा है, क्योंकि इधर तो माइनस थोड़ा छोटा होता है, 0 बड़ा हो जाता है। तो जब 0 बड़ा होगा तो कौन सी केस लग जाएगा यहाँ पर, दूसरा वाला, तब मान क्या बोलोगे आप लोग, हास मान है। और मान लो डी वाई डी एक्स निकाल रहे हो, मान लो डी वाई डी एक्स निकाल रहे हो, और डी वाई डी एक्स का मान कितना आ गया, लो 0 आ गया, मतलब 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो क्या बोलोगे, क्या है, अचर फलन है। क्या है वो, अचर फलन है। क्या बात समझ में आ गई। जो भी मैंने लिखवाया था वही भाषा लिखी गई है। क्या कि अगर 0 से बड़ा हो गया धनात्मक आएगा तो क्या होगा, वर्धमान। यहाँ पर 0 से छोटा होगा यानी ऋणात्मक आएगा तो क्या होगा, हासमान। और जब 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे, उसको अचर फलन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ आपके सामने, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या, देखो ध्यान से, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, आपको कुछ एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन तौर पे। यहाँ पर 7, ठीक है, देखो ये आपको एक फंक्शन दिया गया है कि एफ एक्स बराबर 9x + 7। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि मान क्या इसका वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। नो आइडिया, कहीं आइडिया नहीं आ रहा है। तो देखो अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको इसमें ग्राफ नहीं प्लॉट करना है क्योंकि एक समीकरण है, ठीक है। तो अभी समीकरण दिया है, क्या आपको देख के बता सकते हो मान क्या होगा। तो देखो इसका निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब फिर से बता देता हूँ क्या होता है, अभी जस्ट बताया, क्या होता है अभी जस्ट आपको, डी वाई डी एक्स, यही होता है, ठीक है। अब बताओ जब इसका डिवाइड एक्स करोगे तो देखो 9 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 9 बाहर हो गया, और एक्स का कितना होता है, एक्स का जब अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, अब प्लस 7 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करो 9 का 9, 0 का मतलब नहीं, बताओ 9 आया ना, यानी क्या एफ डैश की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। एफ डैश की वैल्यू क्या आई, 9 आ गई। अब बताओ 9 क्या है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना क्या, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या, 0, और इसकी वैल्यू है क्या, 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जाहिर सी बात है 9 क्या है, 0 बड़ा आ गया, और बड़ा आने के बाद साथ साथ ये भी क्या आया, 9 भी क्या आया इसमें, धनात्मक में आया। और जब धनात्मक आएगा क्या लिख देंगे, अतः
दिया गया फलन क्या है, वर्धमान, सॉरी वर्धमान फलन है, क्या है, वर्धमान फलन है। बात समझ में आ गया। इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिए। और 9 क्या है, धनात्मक मान है, जब धनात्मक आता है तो वर्धमान होता है। आप वैसे देख सकते हो, देखो ये कंडीशन फुलफिल हो गया ना, या डैश एक्स बड़ा हो गया, इसका मान 9, 9 बड़ा किससे, 0 से। और भी ले लो एग्जाम्पल लो, एफ एक्स बराबर 3x + 17। चलो इसको करते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब आप तो जान गए होंगे, और तो 3 बाहर हो गया। एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, गुणे 1 हो गया, 17 हो गया 0। तो एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया, 3 × 9 3। अब बताओ एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, धनात्मक मान आ गया, क्या आ गया, धनात्मक। अतः फलन कैसा होगा, फलन वर्धमान फलन होगा। क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। तो आप तो डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बात समझ में आए ना। ये होता है हमारा निकालने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तब जहाँ से आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल बिना संकोच किए आप लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है। जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब तरीके से हम यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम